सीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में लिंक ग्रुप के बारे में। तो जैसे कल हमने आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि इंसर्ट टैब का यूज करके हम 3D मॉडल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एनिमेटेड पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कल की क्लास में आपको ये भी बताया गया था कि स्क्रीनशॉट हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था कि आप जो है कोई भी ऑनलाइन वीडियो अपने इस वर्ड की फाइल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब कल की क्लास में आपको सिखाया गया था। आज की क्लास में हम लोग लिंक टैब के बारे में देखेंगे। कल यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने आपको बताया भी था, इसका यूज करके किसी भी इंटरनेट के पेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड के पेज से। जैसे कल हम लोगों ने फेसबुक का लिंक जनरेट किया था, गूगल का बनाया था, इंस्टाग्राम का बनाया था, इस तरीके का चीज कल बनाया गया था। ठीक है, आज इसी का यूज करके हम कोई नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग को देखना है। साथ ही अगर कोई फाइल है जो पहले से बनी हुई है, उस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। जैसे एज्यूम करिए हमारे पास एक एमएस वर्ड पे बनी हुई फाइल है। ठीक है, वर्ड पे कोई बनी हुई फाइल है और उसी फाइल को हमें यहाँ पे ओपन करना है। जैसे हम आ जाते हैं डेस्कटॉप, यहाँ पर लोकल डिस्क डी में, और सेलेक्ट कर लेते हैं कोई फाइल जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। हम डायरेक्टली उस फाइल का लिंक वहां से दे सकते हैं। जैसे मान लो एक रिज्यूम नाम का ये फाइल है, इसको हमने कट कर लिया और कट करके डेस्कटॉप पर रख लिया। हम ये चाहते हैं कि हम अपने वर्ड की फाइल में अगर रिज्यूम को ओपन करना हो तो डायरेक्टली रिज्यूम को ओपन कर सके। हमने यहाँ पर लिखा, हमने लिखा क्लिक फॉर ओपन रिज्यूम। रिज्यूम को ओपन करने के लिए आप क्लिक करिए, और रिज्यूम हमारा अलग फाइल में बना है, ये है रिज्यूम की फाइल अलग से, और हमने इस फाइल में लिखा क्लिक फॉर ओपन रिज्यूम। तो अब इसको पूरे टेक्स्ट को हमने कर लिया यहाँ से सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट टैब में लिंक ऑप्शन पर जाएंगे, और जैसे यहाँ लिंक ऑप्शन पर जाएंगे ये पूछेगा आपसे, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ब्राउज पेज। ठीक है, ये सारे हमारे पेज हैं, या हम करंट फोल्डर में भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे हमारी बहुत सारी फाइल आपको दिखाई देगी, और डेस्कटॉप पे हम उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। रिज्यूम की फाइल को ओपन करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट करके कर दिया इसको ओके। ऐसा करने से हमारी इस पेज पर एक लिंक बन गया, और वो हो गया क्लिक फॉर ओपन रिज्यूम। अब जैसे हम कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पर जाएंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो हाथ का पंजा बन जाएगा, और हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पूछा जाएगा यस, हमें कर देना है यस, और जैसे यस करेंगे हमारा ये रिज्यूम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हम कोई दूसरी फाइल को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कोई फाइल हमारे इस डॉक्यूमेंट में बना है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका ओपन करने के लिए लिंक बना सकते हैं, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं उसको। बात समझ में आ रहा ना। जिस फाइल को भी ओपन करना है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा क्यूआर कोड, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके हम आ गए इंसर्ट पर, इंसर्ट पर लिंक ऑप्शन पे आ गए, और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल हमें ओपन करना है यहाँ पे क्लिक करके, तो हम उस फाइल को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। हाँ, कोई भी फाइल अगर हमें ओपन करना है तो यहाँ से उस फाइल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक हम यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे। अब जैसे ही कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, हमारी वो फाइल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी इस तरीके से। बात समझ में आ रहा ना। तो जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, और लिखने के बाद हम उसका क्या कर देंगे, एक लिंक यहाँ से जनरेट कर देंगे। तो लिंक शब्द का मतलब होता है जोड़ना, लिंक शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो
तो ये क्या कर रहा है, इस हमारे इस वर्ड को हमारे इस फाइल के साथ जोड़ दे रहा है। जैसे इस वर्ड पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम उस फाइल पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर सपोज करो हमने अपने इसी डॉक्यूमेंट में कहीं नीचे कोई फाइल बना रखा है, जैसे मान लो हमने दे रखा है यहाँ पर एक वर्ड दे रखा कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड लिखा और कीबोर्ड लिखने के बाद हमने कीबोर्ड शब्द को सेलेक्ट कर लिया और होम टैब पे आ गए और हमने इसको कोई एक स्टाइल दे दिया, कोई भी एक स्टाइल देते, जैसे मान लो हेडिंग 2 हमने दे दिया। अब ये कीबोर्ड कैसा हो गया, हेडिंग 2 के नाम से। अब कीबोर्ड के बारे में कोई कंटेंट लिख दिया, कंटेंट हमें टाइप करने में ज्यादा समय लगेगा तो हमने रैंड करके कुछ कंटेंट लेके चले आए। मान लेते हैं कि हमारे इस पेज में कीबोर्ड के बारे में कुछ कंटेंट लिखा गया और हम ये चाहते हैं कि अगर हम ऊपर से यहाँ क्लिक करें तो डायरेक्टली हम कीबोर्ड के ऑप्शन पर पहुंच जाएं। तो यहाँ पे भी हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड शब्द को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इंसर्ट पर आ जाएंगे और इंसर्ट पे आने के बाद लिंक पर आ जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। और ऐसा करने के बाद कीबोर्ड यहाँ दिखने लगेगा, हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करके कर देंगे ओके। ऐसे फायदा क्या मिलेगा, ये वर्ड हमारा जो नीचे कीबोर्ड का पूरा पैराग्राफ बना उससे जाके जुड़ जाएगा। जैसे कोई यूजर यहाँ इस कीबोर्ड पर क्लिक करेगा ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, इस कीबोर्ड के ऑप्शन। जैसे कोई यूजर हमारा इस कीबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेगा कंट्रोल बटन दबाकर, ये तुरंत कहां पे आ जाएगा, इस कीबोर्ड। तो हम एमएस वर्ड में अपने एक फाइल से दूसरे फाइल को जोड़ सकते हैं। पहली चीज, जैसा हमने इसके पहले किया था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ा, रिज्यूम वाली फाइल को अपने इस वर्ड की फाइल से जोड़ दिया। तो हम दो अलग अलग फाइलों को भी आपस में जोड़ सकते हैं लिंक का यूज करके। अपने इसी डॉक्यूमेंट में किसी प्लेस को, किसी हेडिंग को भी यहां से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक ऑप्शन का यूज करके। बात समझ आया? तो ये इसका क्या है, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका मार्जिन। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट का यूज करके हम नई फाइल भी बना सकते हैं। देखा ना, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिख दिया न्यू फाइल और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आ गए कहां पर, लिंक ऑप्शन पर, और हमने यहाँ न्यू ऑप्शन पे कर दिया क्लिक। अब ये पूछेगा न्यू फाइल को बनाना कहाँ चाहते हैं, उसका लोकेशन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू फाइल का नाम अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया रिज्यूम और हमने कर दिया ओके। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा यूजर इस न्यू फाइल पे क्लिक करेगा कंट्रोल बटन दबा के, तुरंत हमारा एक नई फाइल बनके तैयार हो जाएगी। जो लोकेशन हमने सेट किया था वो डायरेक्टली उसी लोकेशन पे क्या होगा, चला जाएगा इस रिज्यूम नाम की फाइल। तो लिंक का यूज करके हम किसी पुराने डॉक्यूमेंट्स को जोड़ सकते हैं, किसी पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। हम किसी अपने ही इस डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं, डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और किसी नई फाइल को भी बना सकते हैं। ये सब लिंक ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। इंटरनेट के किसी पेज पर डायरेक्टली हम जा सकते हैं, किसी पेज को हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन हम लिंक ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो ये लिंक ऑप्शन का यूज है, यहाँ से हम ये सारे वर्क कर सकते हैं। लिंक के बाद जो अगला ऑप्शन हम लोग को पढ़ना हो बुक मार्क ना, अगला ऑप्शन क्या है, बुक मार्क। कोई किताब लाओ बताएं, पहले बुक मार्क को समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक, आज आप बुक में गए, पढ़ना शुरू कर दिए, अब पढ़ते 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 आप यहाँ पे आ गए पेज नंबर 71, यहाँ तक आपने पढ़ाई किया। अब सोच रहे हैं कि हमको नींद लग रही है, बाकी का पढ़ाई हम अगले दिन करें।
आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे पन्ना इसका मोड़ देते हो, करते हो ना, या यहाँ पे कोई कागज रख देते हैं, या यहाँ पे कुछ भी ऐसा लगा, या या यहाँ पे टिक लगा देते हैं। यही जो टिक आपने लगाया या इसके पेज को आपने मोड़ दिया या यहाँ पे कोई अलग से कागज आपने रख दिया या कोई भी निशान आपने लगा दिया, इसी को बोलते हैं बुक मार्क। बुक मतलब बुक मतलब आप जाने नहीं किताब, और मार्क मतलब उसके निशान है। ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है? ऐसा करने से ये फायदा मिलता है कि नेक्स्ट डे आपको पढ़ना रहता है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा, हम डायरेक्टली वहां पे जंप कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं। बात समझ में आया ना? ऐसा करने से फायदा ये है कि नेक्स्ट जब आपको पढ़ना होगा तो सीधा इस पेज पर आ जाएंगे, एक सेकंड में हमको पता है कागज कहाँ पे लगा, सीधा यहीं पे आना है, या हमारा ये पढ़ना है यहाँ पे पूरा में डायरेक्टली यहीं पर आना है। इस ऑप्शन को बोलते हैं बुक मार्क। इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? बुक मार्क। आपने यहाँ पर बोल दिया, कागज रख दिया, कुछ भी कर दिया, उससे क्या हो गया? उससे किताब पर एक मार्क लग गया और उस ऑप्शन को बोला जाता है बुक मार्क। बस में अब एमएस वर्ड में बुक मार्क का कैसे यूज करेंगे वो समझिए। जैसे मानिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आपका कोई नोट्स है, ये हमारा जो है हमारा जो है कोई पेज है, इसको हमने कल यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ टाइम हमने पेस्ट कर दिया, ये हमारा बनके तैयार। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते 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 आप जो है आपने यहाँ तक पढ़ाई किया थीम्स तक, और अब आपने आगे सोचा इसके बाद का हम कल पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके डायरेक्टली आ जाइए कहाँ पर? बुक मार्क। और बुक मार्क पर आने के बाद कोई भी एक मार्क आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमने डेट डाल दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, हमने लिख दिया यहाँ पर 5 अप्रैल, हमने लिख दिया 5 अप्रैल। तो ये जो है 5 अप्रैल इस तरीके से उठाएगा नहीं। बुक मार्क लगाने का नियम ये होता है कि पहले आपका टेक्स्ट आना चाहिए, फिर बाद में नंबर आना चाहिए। यानी 5 क्या है? 5 नंबर है, ये नंबर पहले पिक नहीं करेगा, यहाँ पे पहले टेक्स्ट आना चाहिए। तो आप 5 अप्रैल नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा अप्रैल और फिर आगे लगाना पड़ेगा 5, इस तरीके से। और जैसे इस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पे ऐड का बटन आपका हो जाएगा हाईलाइट, आपने इसको कर दिया ऐड। अब यहाँ पे आपका बुक मार्क लग गया 5 अप्रैल का। अब आपने फाइल को किया सेव, सेव करने के बाद इसको हमने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। डेस्कटॉप पर हमने इसका नाम दे दिया बुक और हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद आपने खाना पीना खाया और खा पी कर सो गए, फाइल बंद कर। बात समझ आया? अगले दिन फिर सुबह आपकी नींद खुली तो आपने अपनी फाइल को ओपन किया, अब आपको याद नहीं आ रहा कि कल हमने कहां तक पढ़ा था, तो आप डायरेक्टली जाएंगे इंसर्ट पर और बुक मार्क पर जाएंगे और आप इस पुराना जो मार्क लगाया था उस मार्क को सेलेक्ट करेंगे। मार्क में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस ध्यान ये देना है कि पहले आपका करेक्टर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए ना, उसके बाद कोई नंबर आप दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप गो टू के ऑप्शन पर जाएंगे, आप डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे? यहाँ पर जहां पे आपने मार्क लगाया। ये फायदा है। मान लो कि हजारों पेज का डॉक्यूमेंट है, हजारों पेज की किताब है, अब यहाँ तो आप कोई निशान लगा नहीं सकते क्योंकि बनी बुनाई बुक है ये, यहाँ पे एडिट भी नहीं कर सकते आप। तो ऐसे कंडीशन में मार्क लगाने का एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि आप जहां तक पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर एक कोई निश्चित मार्क दे सकते हैं। शिवांजलि क्या हो रहा है?